हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन का कंप्लीट डेटा अपने आईफोन में कैसे डालें। कंप्लीट डेटा डाल सकते हैं। मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है जो एमआई का फ़ोन है, कुछ टाइम पुराना। इसका पूरा कंप्लीट डेटा मैं अपने आईफोन में डालूंगी। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मूव टू iOS। और उसके बाद देखिए मेरे पास एक ये 13 मिनी है, छोटू सा फ़ोन, बहुत प्यारा सा है और ये 256 GB है। तो मैं इसमें अपना डेटा डालूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने एंड्रॉयड फ़ोन में उस एप्लीकेशन को ऑन करना है, मूव टू iOS को। तो आप इसे ऑन करेंगे, उसके बाद आप इसको अग्री करेंगे। अग्री करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको अग्री करना है, फिर ऑटोमेटिक सेंड करना है और फिर आपको अलाउ करना है वाईफाई को, फिर कंटिन्यू करना है। एक 6 डिजिट का पासकोड ये मांगेगा जो हमें आईफोन से क्रिएट करना है। अब आप क्या करेंगे, आईफोन को ओपन करेंगे, उसके बाद इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद फिर ये कस्टमर सेटअप मैनुअली कर लीजिए, फिर कस्टमाइज सेटिंग कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करिए। मतलब ये बेसिक है, जैसे कि हम एप्पल आईडी बनाते हुए, फ़ोन ओपन करते हुए एप्लीकेशन है, सेम वही एप्लीकेशन आएगी। फिर ये वाईफाई का पासवर्ड मांगेगा। वाईफाई का पासवर्ड आपको सेम रखना है, दोनों फ़ोनों में सेम वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। माने ABCD, दोनों फ़ोनों में ABCD के नाम से ही वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कोई समझने में दिक्कत हो। फिर ये फेस आईडी मांगेगा, तो आप फेस आईडी बाद में भी लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। मैंने बाद में का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। और ये आप पासकोड भी बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी मैंने बाद में का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके बाद ऑप्शन आएगा रीस्टोर फ्रॉम iCloud बैकअप, रीस्टोर फ्रॉम मैक PC, डेटा डायरेक्टली आईफोन, मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉयड और डोंट ट्रांसफ़र ऐप एंड डेटा। तो हमें करना है मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉयड, क्योंकि हम एंड्रॉयड फ़ोन से डेटा डाल रहे हैं। तो हमें ये एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो आप ये एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ही ये आपको एक कोड देगा। कंटिन्यू करें और ये आपको एक कोड देगा। आप ये कोड अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डालेंगे। और उसके बाद फिर आप इसके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको एंड्रॉयड फ़ोन ऑप्शन देगा कि आप क्या क्या डेटा अपने आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास मैसेज, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, गूगल अकाउंट, फ़ोटो, डिस्प्ले, एक्सेसिबिलिटी और व्हाट्सअप की चैट। तो देखिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए, जो जो डेटा आपको चाहिए, जैसे मैसेज, कॉन्टैक्ट्स, एक एक बार अलाउ करने के लिए बोलेगा तो आप इसको अलाउ भी कर दीजिएगा। आपको कोई भी चीज़ डिलाई नहीं करनी है, आपको सब चीज़ें अलाउ करनी है। और इसको आप देखिए आपने कर दिया। उसके बाद ये व्हाट्सअप चैट के लिए बोलेगा और आपने अगर अलाउ किया है तो ये व्हाट्सअप पे अपना अलग से बैकअप बनाएगा। आपको अलग से कोई बैकअप नहीं बनाना, मूव टू iOS अपने आप अपना बैकअप बनाएगा। और ये आपने कंटिन्यू करके नेक्स्ट कर देना है। मेरे पास ज़्यादा डेटा था नहीं, इसलिए उसने फटाफट बैकअप बना लिया। अब मुझे सिर्फ अपने डेटा में तो मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स और व्हाट्सअप चैट चाहिए थी, बाकी मुझे डेटा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैंने बाकी सबको हटा दिया और व्हाट्सअप की चैट और कॉन्टैक्ट्स ही रखे सिर्फ, जो कि मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगी। एप्पल से एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड से एप्पल में डेटा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर टाइम लगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस वाईफाई की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप इसे कंटिन्यू करके देखेंगे तो दोनों फ़ोनों में डेटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। और ये कुछ टाइम दिखाने लग जाएगा कि कितनी देर में आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए मेरे फ़ोन में सिर्फ 1 मिनट दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा डेटा था नहीं। तो ये फटाफट हो जाएगा और बहुत इजी स्टेप है। आप खुद भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद ही अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप नए पुराने फ़ोन में किसी में भी कर सकते हैं और बहुत इजी स्टेप है। बस आप अपने दोनों फ़ोनों को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेट रखिएगा। ज़्यादा एंड्रॉयड पुराना फ़ोन होगा तो हो सकता है कि डेटा ट्रांसफ़र ना हो। तो देखिए हो रहा है डेटा ट्रांसफ़र और दोनों में सेम वाईफाई आप लगाइएगा। बस इतनी बातें याद रखने की हैं, बाकी कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। मैंने कई बार ट्राई किया है। व्हाट्सअप का भी पूरा एज इट इज़ चैट का बैकअप आ जाता है। व्हाट्सअप नॉर्मल वाले का, व्हाट्सअप बिज़नेस का डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट्सअप बिज़नेस का डेटा अगर डालना हो तो कैसे डालें। और ये देखिए डेटा हो रहा है ट्रांसफ़र, 1 मिनट में ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। डेटा ट्रांसफ़र होने के बाद ये ऑप्शन देगा डन का, तो आप इसको यहाँ से डन कर लीजिए। ये देखिए डेटा ट्रांसफ़र हो गया। अब इसको आप कंटिन्यू कर लीजिए।
इसको डन कर दीजिए और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑप्शन देगा कि आपको एप्पल आईडी लगानी है, तो मैंने इसको भी सेटअप लेटर कर दिया। इसके बाद सेटअप लेटर करने के बाद डोंट कर दीजिए, उसके बाद अग्री कर दीजिए। उसके बाद आपको देखिए अपने हिसाब से सर्विस ऑन करनी है। आपको अगर लोकेशन सर्विस ऑन करनी तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करनी तो ऑफ भी कर सकते हैं। आई मैसेज ऑन कर सकते हैं, ई सिम कनेक्ट कर सकते हैं, वो सब आपकी चॉइस है। मैंने अभी सिर्फ बेसिक्स आपको स्टार्ट करके बताया, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ कि डेटा आता कैसे है। अब ये देखिए मेरे फ़ोन का पूरा डेटा आ गया है, मतलब मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन सारी आ गई है, बाकी मैंने कोई बैकअप लिया नहीं था। और मेरे फ़ोन के देखिए कॉन्टैक्ट्स भी पूरे के पूरे आ गए हैं। बाकी मुझे कुछ डेटा चाहिए नहीं, इसलिए मैंने कुछ डाला नहीं। तो आप ये देखिए पूरा कंप्लीट डेटा आ गया है। ऐसे ही पूरा एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाता है, और बहुत ही ईजी स्टेप फॉलो करके। अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसको और ईजी बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।